झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना। उर्फी जावेद आज अपने अजीब कपड़ों के लिए बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उर्फी इतने अजीब गरीब कपड़े क्यों पहनती है, जबकि इनको इतना सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा है। दूसरी बात, क्या इनके विचित्र कपड़ों को देख क्या इनके घर वाले कुछ नहीं कहते हैं? तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो रुक जाइए, आज आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। जो आप इनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू सारे अनसुने रात तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनकी लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिनसे शायद आप अभी अनजान होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। 15 अक्टूबर 1997 को लखनऊ के मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ। इसे आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। लेकिन उर्फी किसी भी धर्म को नहीं मानती है। ये कहती हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। रही बात मेरी शादी की, तो मैं किसी भी धर्म के लड़के से शादी कर लूंगी, बस उसमें इंसानियत होनी चाहिए और वो मेरी रेस्पेक्ट करे। अगर इनकी फैमिली की बात करे तो इनकी फैमिली में मम्मी, पापा और ये 5 भाई हैं। इनकी मम्मी का नाम डोली जावेद है। इनके पापा इनके साथ नहीं रहते क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उर्फी की स्कूलिंग की बात करें तो उर्फी ने सिटी माउंटेन सिटी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और बचपन में ये बहुत ज्यादा शांत और शर्मीली थी। हाइट भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे इन्हें चिढ़ाया करते थे। ये बंद कमरे में एक्टिंग करती थी और शीशे के सामने एक्टिंग करके देखती थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि काश मैं एक्टर बन जाऊं। लेकिन इनकी फैमिली काफी कंजर्वेटिव थी कि इन्हें ये सोचना भी पाप लगता था। उर्फी जैसे जैसे बड़ी होती गई, इनको अपने घर की बंदी से अच्छी नहीं लगती थी। इनको ये लगता था कि मेरे घर वालों की सोच कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव है, मैं तो आसमानों में उड़ने के लिए बनी हूँ। जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कपड़े जैकेट के अंदर पहनकर इनकी एक फोटो को एक फ्रेंड ने अडल्ट साइट पे डाल दिया कि भनक इनके परिवार वालों और इनके रिश्तेदारों को लग गई। लोगों को तो यहाँ तक लगने लगा कि उर्फी को इसके पैसे मिले हैं। इनके परिवार वाले इन पर और बंदी से लगाने लगे, खासकर इनके पापा। इनके पापा ने कहा कि मैं अब तुम्हारी बहुत जल्द से जल्द शादी करा दूंगा। उर्फी ने तो सोचा कि इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, मेरी एक फ्रेंड की गलती की सजा मुझे मिल रही है। और बंदी से उर्फी पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उर्फी मात्र 17 साल की एज में घर से भाग गई अपनी बड़ी बहन के साथ और दिल्ली पहुंच गई। वहां छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने एक फ्रेंड की जानकारी से कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। मात्र 3000 के लिए कॉल सेंटर पे जॉब करने लगी। इनके एक फ्रेंड के थ्रू इन्हें 9XM में ऑडिशन का पता चला। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मुंबई जाने का प्लान बना चुकी थी कि अगर वहाँ जाने के बाद मुझे काम नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि अपनी लाइफ में कर नहीं पा रही थी जो ये करना चाहती थी, क्योंकि अपनी लाइफ में बेस्ट करना चाहती थी कि कॉल सेंटर में मुझे कितने पैसे मिल जाते हैं। ये सब सोचकर इसने सारे पैसे लिए और अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई की तरफ चल पड़ी। मुंबई जाने के बाद इन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में इनको रिजेक्शन मिला, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ रुक गई। और उसी दौरान ये गूगल से सारे प्रोड्यूसर के नंबर खोजा करती और ऑडिशन देने जाया करती। एक दिन में 10-10 ऑडिशन देती थी, लेकिन हर ऑडिशन में ये फेल हो जाती थी। इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी ये हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि इन्हें बिग मैजिक के एक वॉइस शो में एक दिन का रोल करने का मौका मिला। के लिए इनको 2500 रुपए मिले। इन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, तो इन्होंने वो रोल कर लिया। फिर इन्हें बिग मैजिक के एक और शो टेडी मेडी फैमिली में काम करने का मौका मिला और इसी बीच इन्होंने ग्रेजुएशन किया मॉस कम्युनिकेशन से। और फिर 2016 में इन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया शो में, जो सोनी टीवी पे आता था, उसमें एक छोटा सा रोल अवनी का करने का मौका मिला। उसके बाद चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपना, जीजी माँ, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, ए मेरे हमसफर, इन्होंने बहुत शो किए जिसमें इन्होंने छोटे छोटे रोल किए। लेकिन इनको एक बात ये खटकती थी कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, मैं तो लीड रोल करना चाहती हूँ। लेकिन कभी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल के लिए समझा ही नहीं। वो हमेशा मुझे ये कह के रिजेक्ट कर देते थे कि तुम्हारा चेहरा लीड रोल के लिए फिट ही नहीं बैठता है, लेकिन ये टीवी अब नहीं करना
करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने टीवी छोड़ दिया क्योंकि ये छोटे मोटे रोल करके अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती थी। इसके बाद इन्होंने पंचवीर नामक एक वेब सीरीज में काम किया जिससे इन्हें थोड़ा बहुत पहचान मिला। इसके बाद इन्होंने बिग बॉस OTT की, जिसमें ये पहले हफ्ते में ही आउट हो गई। इतना संघर्ष करने के बाद भी ये हार नहीं मानी, लेकिन बिग बॉस OTT से बाहर होने के बाद ये पूरी तरीके से हार मान चुकी थी क्योंकि ये कहती थी मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ना ही मुझे पहचान मिली और ना ही मुझे सक्सेस। इन्होंने कहा कि अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहता है। इसकी वजह से इन्होंने अजीब गरीब कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने लगी अपने अजीब गरीब कपड़ों की वजह से। इसके बाद उर्फी को जहाँ कोई नहीं जानता था आज सब जानने लगे। कई लोग इन्हें हेट भी करने लगे, लेकिन उर्फी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये कहती है कि जब मैं 7 साल से संघर्ष कर रही थी तब तो कोई मेरे पास नहीं आया, लेकिन जब मैं फेमस होने लगी, ठीक है मैं अजीब गरीब कपड़े पहनकर फेमस हो रही हूँ तो मैं फेमस हो रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है। और कल जब मैं मरूंगी तो हंसते हंसते मरूंगी। मेरे मन में जो आया मैंने किया, मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। इनके इंस्टाग्राम पे बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं, भले ही इनके हेटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन इनको लोग फॉलो तो करते हैं। इन्हें इस बात की खुशी है कि आज इन्हें सब जानते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रगल कर रही थी इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इन्हें सब जानते हैं। इनके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन हो चुके हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उर्फी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले, उसके लिए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।